हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगुलैरिटी के बारे में, जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारा सिंगुलैरिटी से एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिल जाता है, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन हमारा जनरली सिंगुलैरिटी में किस तरीके से बन सकता है। सो बेसिकली सिंगुलैरिटी में जो भी हमारा क्वेश्चन बनता है, या तो आपको फंक्शन दिया रहेगा, राइट, एंड देन आपको पूछेगा कि एक गिवन पॉइंट पर आपका जो है कौन सा सिंगुलैरिटी है। जैसे सिंगुलैरिटी भी हमारा कई टाइप का होता है, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, राइट, एसेंशियल, रिमूवेबल, और या फिर पोल का ऑर्डर आपसे पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली सिंगुलैरिटी से हमारे डिजाइन होते हैं, जो कि सीएसआर और गेट में कई सारे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली सिंगुलैरिटी हमारी होती क्या है। तो सिंगुलैरिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, राइट, तो लेट्स से हमारा कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड है। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एफ जेड से डिनोट करते हैं, राइट। तो अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और ये हमारा कुछ पॉइंट्स, यानी कुछ ऐसे जेड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। ओके, देन ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ये ऐसे पॉइंट्स हमारे सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं, जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। एनालिटिक नहीं कहने का मतलब कि हम लोग फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सपोज कि मैंने अगर एक फंक्शन लिखा एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये जो फंक्शन है ये एवरीवेयर एनालिटिक है। एवरीवेयर एनालिटिक कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी z पॉइंट लेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो आपको हर जगह पर ये फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जो जेड स्क्वायर है आपको एनालिटिक मिलेगा। अब सपोज कि मैंने एक फंक्शन लिया एफ जेड इज इक्वल टू 1 by z minus 1, let's say this is our function, okay। सो अगर हम लोग z का यहाँ पर कोई भी वैल्यूज लेंगे तो हमारा फंक्शन डिफाइंड है, इंस्पाइट कि अगर हम लोग अगर z को 1 ना ले लें, राइट, अगर z हमने 1 ले लिया यहाँ पर, तो एफ हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 by 1 minus 1, यानी 1 by 0। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, राइट। ये क्या होता है, बेसिकली इनफाइनाइट। सो यहाँ पर हम लोग फंक्शन का वैल्यू z बराबर 1 पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा यानी कि इस केस में हमारा z बराबर 1 क्या होगा, ये हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। अब हमारा क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि आपका सिंगुलर पॉइंट कहां पर है। बेसिकली जो क्वेश्चन जो डिजाइन होगा तो वो पूछेगा z बराबर 1 आपका कौन सा सिंगुलर पॉइंट है। बेसिकली आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, या फिर यहाँ पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, या फिर यहाँ पर आपका कौन सा ऑर्डर हो सकता है z बराबर 1 का, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बेसिकली एग्जाम में डिजाइन होते हैं। तो हम लोग कौन सा सिंगुलर पॉइंट है या क्या है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बेसिकली हम लोग दो जनरल मेथड पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे डिफरेंट सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और बेसिकली उनका मीनिंग क्या होता है। ओके, और जैसे कोई भी फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है, सपोज हमें एक ध्यान रखना क्या है यहाँ पे कि कोई फंक्शन एफ जेड है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन, राइट, और ये अगर किसी रीजन में हमें इसे सॉल्व करना है और जहां पर सिंगुलर पॉइंट्स इंक्लूडेड है, राइट, सपोज यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ओके, सो इंक्लूडेड, राइट। सपोज कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। सपोज कि लेट्स से दिस एंड दिस, सपोज इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है आपका, मान लीजिए z बराबर, आप कोई भी क्वेश्चन जैसे सर्कल का क्वेश्चन है यहाँ पर फिलहाल, तो सपोज ये z बराबर 1 से 2 तक, और बीच में अगर कोई सिंगुलर पॉइंट्स हैं, तो इसके अबाउट अगर हमें अपने फंक्शन का एक्सपेंशन करना होता है तो हम लोग जनरली लॉरेंट सीरीज का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है तो हम लोग लॉरेंट सीरीज का यूज करते हैं। उन्हीं लॉरेंट सीरीज से हमारा ये डिफरेंट टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स आते हैं। ओके, सो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारे कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट होते हैं। ये था बिल्कुल कि सिंगुलैरिटी हमारा होता क्या है। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा बनेगा उसमें बेसिकली 5 तरीके की आपकी सिंगुलैरिटी होती है। ओके, तो अब हमें देखना ही यही है कि क्वेश्चन में कि कौन सा सिंगुलैरिटी आपका गिवन फंक्शन में प्रेजेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको डिजाइन भी होगा, राइट। तो जो 5 हमारे हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। दूसरा आपका होता है नॉन आइसोलेटेड। इनको सभी को हम लोग एक बार समझ लेंगे, देन हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, या फिर हमारा इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ओके, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो सकता है आपका, या फिर चौथा आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकता है। ओके, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, या फिर हमारा पांचवा क्या हो सकता है, पोल हो सकता है, वहां पर पोल ऑफ ऑर्डर m। ओके, ये इतने टाइप का सिंगुलरिटी आपका क्वेश्चन में हो सकता है। बस आपको क्वेश्चन में यही बताना रहता है कि जो गिवन सिंगुलरिटी एट पॉइंट पे है वो आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, एसेंशियल है, रिमूवेबल है, या फिर पोल ऑफ ऑर्डर m है। अगर इसका आप टेक्निक समझ जाएंगे एक बार, देन इजीली आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके,
तो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि अगर कोई भी फंक्शन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेलर सीरीज में एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे एफ को अगर हमें किसी रीजन में अगर हमारे सिंगुलर पॉइंट्स है वहाँ पर अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसका एक जो फर्स्ट टर्म है जो लाइक समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट और ए एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर n और प्लस समीशन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट बी एन एंड 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट का पावर n। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक्सपेंशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का अगर उस रीजन में हमारा, ये बेसिकली लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। ओके, दिस इज बेसिकली द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ओके, अब देखते हैं हमारा कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। अब इसकी मदद से हम लोग ये सारा चीज को समझेंगे। तो आइसोलेटेड में तो ऐसा कुछ नहीं, देखिए मेन हमारा है आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड और आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड के ये तीन टाइप हो सकते हैं कि वेदर सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड है, अब उसमें से आइसोलेटेड है तो क्या इसेंशियल रिमूवेबल पोल है, या फिर नॉन आइसोलेटेड है तो नॉन आइसोलेटेड में क्या इसेंशियल रिमूवेबल या फिर पोल ऑफ ऑर्डर है। तो आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड कोई मतलब बहुत खास चीज नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपली समझ में आ रहा है। आइसोलेट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बिल्कुल सेपरेटली रोक देना, राइट। तो आइसोलेटेड में बेसिकली आपका क्या होगा कि जो अगर कोई सिंगुलर आपका फंक्शन है वो किसी एक ही पॉइंट पर सिंगुलरिटी है उसका, यानी कि केवल एक ही पॉइंट पर सिंगुलरिटी है, तो वो पॉइंट कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, राइट। जैसे कि कोई फंक्शन है वो एवरीवेयर एनालिटिक, बस कोई सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पर केवल फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, तो और हर जगह आपका ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो देखिए ये कैसा पॉइंट हो गया, आइसोलेट हो गया, दैट मींस कि यहाँ पर पॉइंट कैसा हो गया, हमारा आइसोलेटेड हो गया। तो आइसोलेटेड का जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखें तो एफ जेड बराबर 1/z माइनस n 1। ओके, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है, केवल z बराबर नंबर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो ये कैसा हमारा सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, आइसोलेटेड। अब जैसे हम लोग की नॉन आइसोलेटेड का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे कि एफ जेड बराबर सपोज है 1/sin z सपोज। अब देखिए यहाँ पर साइन z कहाँ पर जीरो होता है, z बराबर 0, n पाई पे प्लस माइनस n पाई। अब देखिए यहाँ पर कि अब जो हमारा ये है n की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकती है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए आप जो यहाँ पर जो फंक्शन है आपका, यहाँ पर बहुत सारे आपके सिंगुलर पॉइंट प्रेजेंट हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट आपके प्रेजेंट है। तो ऐसी सिंगुलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम लोग इसेंशियल, रिमूवेबल और पोल ऑफ ऑर्डर m का। ओके, सो ये आपका हो गया है आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। ओके, एंड देन हम लोग देखेंगे अब कि हमारा ये बेसिकली इन तीनों को हम लोग इसके लॉरेंट सीरीज में ये जो bn कोफिशिएंट है इनके टर्म्स से हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसेंशियल सिंगुलरिटी बेसिकली आपकी क्या होती है, इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है, यहाँ पर जो इसेंशियल में क्या होता है आपका जो bn है, यानी ये वाला जो कोफिशिएंट है ये आपका क्या होता है, 0 होता है फॉर इसेंशियल ये होता है 0 नहीं होता, राइट। तो आपका जो इसेंशियल जो कोफिशिएंट bn है ये कभी भी 0 नहीं होगा आपका। ओके, कभी भी 0 नहीं होगा फॉर ऑल बेसिकली क्या, फॉर ऑल n। ओके, यानी कि जो आपका इसे अगर आपकी सिंगुलरिटी इसेंशियल सिंगुलरिटी है तो वहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट जो b का होगा वो 0 नहीं होगा, राइट। मीन्स b1 और b2 ये सारे आपके कोफिशिएंट अप टू bn क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी कोफिशिएंट आपका 0 नहीं होगा। तो ऐसी सिंगुलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं। ओके, देन रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है कि bn बराबर 0 फॉर ऑल n, यानी कि आपका यहाँ पर b का कोफिशिएंट होगा ही नहीं, ऐसी सिंगुलरिटी को हम लोग बोलते हैं आपकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी। देन पोल की अगर हम लोग बात करें तो bn बराबर क्या होगा, 0 होगा फॉर bn बराबर 0 होगा आपका फॉर ऑल समथिंग n ग्रेटर देन m, राइट। यानी कि कुछ m वैल्यूज तक आपका bn आपका 0 नहीं है, देन फर्दर आपका अगर आप n ग्रेटर देन m पे जा रहे हैं तो आपका bn क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसेंशियल में आपके सारे b प्रेजेंट रहेंगे, रिमूवेबल में आपका क्या होगा, कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, और पोल अगर ऑर्डर ऑफ m का है तो सपोज b1 b2 b3 यहाँ तक प्रेजेंट है, देन b4 ये आपके b5 ये सब क्या है आपके 0 हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर का पोल हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर का पोल आपका हो जाएगा, क्योंकि b4 से आपका कोफिशिएंट क्या हो रहा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m। ये हमारा था बेसिक कि हमारे सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये 5 टाइप होते हैं। अब हम लोग जस्ट देखेंगे कि हम लोग एक किसी भी प्रॉब्लम को कैसे इजिली बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो आइए देखते हैं। और हमें इसमें क्या करना होता है कि जनरली 2 मेथड होता है आपका। मैं एक जो हम लोग मेथड यहाँ पर सीखेंगे वो आप किसी भी प्रॉब्लम पर अप्लाई कर पाएंगे, और जो दूसरा वाला मेथड है वो आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो सपोज कि आपका कोई फंक्शन है, राइट। सो जैसे कि हमारा कोई फंक्शन है एफ जेड,
और ये हमें गिवन होगा सपोज एच जेड बाई जी जेड के फॉर्म में, ओके। और जैसे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो फंक्शन हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, एच जेड बाई जी जेड के फॉर्म में। जैसे अब सपोज एफ जेड बराबर 1/z-1, ओके। तो एफ जेड यहाँ पर हमारा, एच जेड हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, और जी जेड हमारा यहाँ पर कितना होगा, z-1 हो गया, राइट। तो हम लोग बेसिकली जो भी हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम गिवन रहेगा तो हम लोग ये मान के चलेंगे वो हमें इस फॉर्म में क्या है, गिवन है, राइट। और ये हो गया फर्स्ट मेथड। इसका भी टेक्निक मैं इधर बताऊंगा आपको, ओके। यहाँ पर दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंशन। डायरेक्ट एक्सपेंशन, तो अगर आपको, अब देखिए आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा वेदर आपको ये मेथड अप्लाई करना है या फिर आपको ये मेथड अप्लाई करना है, ओके। और ये आप प्रॉब्लम देख करके इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यदि आपका फंक्शन एच जेड बाई जी जेड के फॉर्म में गिवन है और इजी टू सॉल्व है तो आपको ये मेथड अप्लाई करेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंशन आप तभी करेंगे जैसे आपको अगर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इसको हम लोग इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, देन वहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसमें जैसे कि सपोज मैं आपको बताऊँ कि फंक्शन है एफ जेड बराबर सपोज ई का पावर जेड, राइट। अब इसमें ये एच जेड बाई जी जेड देखिए हम लोग यहाँ से देख करके थोड़ा सा इजी नहीं बैठेगा यहाँ पर, ओके। क्योंकि एच जेड बाई जो जी जेड है हमारे बेसिकली जनरली आपको अगर पॉलिनोमियल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर साइन कोसाइन भी अगर आपका इंक्लूड हो रहा है तब भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस फंक्शन को तो यहाँ पर सीधे अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, सो 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, जो भी आपका एक्सपेंशन होता है, राइट, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इस टाइप से प्लस डॉट डॉट डॉट, या फिर जैसे ई की पावर 1/z। यहाँ पर तो कोई भी देखिए आपको पोल नहीं आपको मिलेगा। अगर ई के पावर 1/z है सपोज तो 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए आपका कोई भी कोएफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से अगर एक्सपेंशन हो पा रहा तो आप डायरेक्टली एक्सपेंशन करके और b1 b2 जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। जैसे कि इसको अगर आप लोग टेलर सीरीज से हम लोग देखिए डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेंशन किया है। तो यहाँ पर जो आपका ये कोफिशिएंट है बी बेसिकली यहाँ पर ये सब क्या है, कोफिशिएंट है बी के आपके। तो यहाँ पर कोई भी bn 0 नहीं है, bn नॉट टू 0 फॉर ऑल n, ठीक है। तो ऐसा कब होता है आपका, इसेंशियल सिंगुलरिटी के केस में होता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर z बराबर 0 हम लोग देखें तो ये क्या होगा, हमारा इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। ये जनरली बहुत ईजी मेथड होता है, आप डायरेक्टली देख करके आप समझ जाएंगे कि हमने ये मेथड लगाना है। हमें बेसिकली सीखना है इस वाले मेथड को, जिससे हम लोग कोई भी सिंगुलरिटी को पहचान पाएंगे, ओके। और जनरली जो भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स भी गिवन रहेंगी वो इसी फॉर्मेट में गिवन रहेंगी, एक्सपेंशन, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें देखना होगा कि इस मेथड में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हमें देखना है कि जो एच जेड है, यहाँ पर एच जेड सपोज जी जेड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, क्योंकि जहाँ पर जी जेड 0 का वहीं पर फंक्शन हमारा क्या होगा, डिटरमाइन नहीं होता है, राइट। तो जी जेड बराबर 0 है, सपोज यहाँ पर आपको एम ऑर्डर का पोल मिल रहा है, राइट। सपोज एन ऑर्डर का पोल मिला है, एन ऑर्डर पोल, एन ऑर्डर आ रहा है सपोज, ओके। एन ऑर्डर कहने का मतलब यहाँ पर हमारा क्या है कि जैसे जी जेड 0 हो रहा है तो आप जी प्राइम जेड निकालिए, अगर ये फिर भी 0 हो रहा है तो जी डबल प्राइम निकालिए, और अगर जी एन प्राइम जेड आपका 0 नहीं है तो वो एन यहाँ पर एन ऑर्डर में बोल रहा हूँ, राइट। मैं बिल्कुल बेसिक टेक्निक आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, हम लोग एग्जाम का पीवाईक्यू करके भी देखेंगे तो हम लोग इजीली समझ पाएंगे क्या हम लोग कहना है, ठीक है। हमें क्या करना है, जी जेड को सबसे पहले इक्वेट करना है 0। अगर देखिए जी जेड आपका 0 हो ही रहा होगा, राइट, गिवन पॉइंट पर, देन हम लोग क्या करेंगे, जी जेड का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर वो भी 0 हो रहा है देन जी, ये हम लोग को तब तक करते जाना है जब तक हमारा एक जो जी एन प्राइम जेड है वो 0 ना आ पाए, राइट, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये अगर हमारा एन पे आ रहा है, सपोज एन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन ऑर्डर, ओके, एन ऑर्डर। सिमिलरली एच जेड को हम लोग को चेक करना है, एच जेड बराबर 0 कहाँ पर हो रहा है, सपोज इसका भी हम लोगों को क्या करना है, इसका भी हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करते जाना है, एच प्राइम जेड, अगर ये भी 0 आ रहा है तो एच डबल प्राइम जेड, इस तरीके से आपको फर्दर करते ही जाना है। सपोज ये एच एम जेड नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसका एन ऑर्डर आया और एच जेड का आपको क्या है, एम ऑर्डर आया, ओके। ये बिल्कुल जनरल मेथड है, आप कैसा भी प्रॉब्लम हो आप इस मेथड से बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपका देखिए डिनोमिनेटर से आया है एन ऑर्डर और आपका न्यूमरेटर से आया एम ऑर्डर, तो बेसिकली आपका क्या होगा, यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ पोल होगा, ऑर्डर ऑफ पोल वो क्या होगा आपका, ऑर्डर ऑफ पोल क्या होगा यहाँ पर, राइट। तो अगर हमारा n ग्रेटर देन m है, जैसे आपको यहाँ से n मिलेगा कि कितना डिफरेंशिएशन करने पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो n अगर n तो ये आपका हो गया n, और कितना डिफरेंशिएशन करने पे आपका न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो वो हो गया आपका m। अगर n ग्रेटर देन m है तो आपका पोल का किस ऑर्डर का पोल होगा, n-m। पोल का जो ऑर्डर होगा वो होगा n-m ऑर्डर पोल, n-m ऑर्डर पोल, ओके। अगर आपका n लेस और इक्वल टू m आ रहा है, ओके,
यानी n का वैल्यू जो ये डिनोमिनेटर है वो लेस इक्वल टू m आ रहा है, तो ये आपका कैसा होगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। ओके, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। और अब देखिए इसेंशियल सिंगुलरिटी, जो भी आपको क्वेश्चन इसेंशियल सिंगुलरिटी का अगर आएगा और उसमें अगर इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी तो आपको आप उसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, सेकंड वाला जो हम लोगों ने पहले अभी देखा था, जिसमें डायरेक्टली एक्सपेंशन पॉसिबल है। और जनरली आपका इसेंशियल सिंगुलरिटी में डायरेक्ट एक्सपेंशन ही आपको गिवन रहेगा। ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या आइडेंटिफाई किया कि हम लोग इसेंशियल होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंशन, पोल का ऑर्डर निकालना है तो डिनोमिनेटर को आप सेपरेटली जीरो करिए, न्यूमरेटर को जीरो करिए। किस ऑर्डर पे जीरो नहीं हो रहा, एन एम, अगर एन ग्रेटर देन एम है तो एन माइनस एम ऑर्डर का पोल होगा, यदि एन लेस इक्वल टू एम है तो वहां पर हमारा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। और इसेंशियल के लिए हम लोग ने क्या करना होता है, इसेंशियल के लिए डायरेक्ट एक्सपेंशन, डायरेक्ट एक्सपेंशन। ओके, और बचा था दो, आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड, जो हम लोग इजीली देख करके ही बता पाएंगे कि हमारा आइसोलेटेड है या नहीं। बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड आपको पता है कि अगर एक ही पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है देन आइसोलेटेड, अगर मल्टीपल पॉइंट्स है देन नॉन। तो ये दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंगुलरिटी। अब हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे सीएसआर और गेट का, देन देखेंगे कि कैसे हम लोग इनको कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं जिससे हम लोग इजीली समझ पाएंगे। इसको हम लोग नोट रखते हैं, देन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए प्रॉब्लम देखते हैं। तो जैसे कि हमारा ये पहला प्रॉब्लम है, एफ जेड हमें गिवन है, एफ जेड बराबर 1/z माइनस साइन जेड, 1/z माइनस साइन जेड। ओके, और आपसे पूछ रहा है, ये CSIR 2022 का क्वेश्चन है। ओके, CSIR 2022। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि z बराबर 0 पर क्या है, कौन सा सिंगुलर पॉइंट है आपका। ओके, तो क्वेश्चन इज कि z बराबर 0 पर हमारा कौन सा सिंगुलर पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से, तो hz हमारा कितना है, 1 है। तो क्या hz कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। तो हमारा hz से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा कोई डिफरेंशिएशन नहीं, किसी भी वैल्यू आप z लीजिए, hz से हमारा इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली या फिर आप कह सकते हैं m बराबर 0, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ रहा है और आपका क्या है, न्यूमरेटर क्या 1 है ऑलरेडी, क्योंकि z की कोई भी वैल्यू इसको इफेक्ट कभी नहीं करेगी। हमारे यहाँ से gz कितना आ रहा है, z माइनस साइन z। अब देखिए z बराबर आप 0 पुट करते हो, g0 आपका कितना आएगा, 0 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0, तो ये 0 आ रहा है। हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, g प्राइम ऑफ 0 कितना हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 1 साइन का cos z। अब जरा z बराबर 0 पुट करिए यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस 0, तो cos 0 कितना था 1, तो 1 माइनस 1 0। अभी भी आपका 0 आ रहा है, यानी हमें फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, g डबल प्राइम ऑफ 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ओके, माइनस कॉस का साइन z, तो ये कितना आ गया, माइनस का साइन 0। ओके, माइनस का साइन 0। अभी भी देखिए आपका क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन 0 आ रहा है। अब साइन 0 कितना होता है, साइन 0 आपका 0 होता है, राइट। तो ये भी आपका अभी भी फर्दर डिफरेंशिएशन करने पर भी आपका नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, साइन का कॉस, तो माइनस का कॉस z। अब जरा z बराबर 0 पुट करिए तो माइनस का 1 आ जाएगा, डेट मीन नॉट इक्वल टू 0। तो किस ऑर्डर पे आपका आया, थर्ड ऑर्डर पे। तो यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया आपका, देखिए डिनोमिनेटर से आ रहा है, यहाँ से m आया, यहाँ से आपका कितना आ गया n, तो n बराबर कितना आ गया 3। तो देखिए n क्या है, ग्रेटर देन m है, n बराबर 3 ग्रेटर देन m बराबर 0। तो पोल आपका कौन सा ऑर्डर का हो जाएगा, n माइनस m, तो 3 माइनस 0 डेट मीन्स 3, तो n बराबर 3। यानी कि इस यहाँ पर इस क्वेश्चन में z बराबर 0 पर हमारा क्या है, पोल है ऑफ ऑर्डर 3। तो ये CSR देखिए 2022 का। और देखिए आपको जब ये मेथड पता होगा तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाँ ये यहाँ से 0 है, देन आप फटाफट डिफरेंशिएट करेंगे और आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो बेसिकली दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3, दिस इज द आंसर। सो आप ये नोट करिए, हम लोग फर्दर प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये हो गया, देन ये हम लोग और प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि हम लोग इस तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कि पोल का हो गया है, आइए हम लोग फर्दर क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, ओके, सो आइए देखते हैं। सो एफ जेड बराबर आपका क्वेश्चन है साइन z बाई जेड। ओके, और ये आपका है सी गेट 2005 का। देखिए अब देखिए आप कितना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे फटाफट। एच जेड हमारा कितना यहाँ पर, इससे कंपेयर किया एच जेड बाई जी जेड। ओके, तो एच जेड हमारा यहाँ से कितना आ गया, साइन जेड। और ये जेड बराबर 0 पे आपसे पूछ रहा है, ये मैं बता देता हूँ। ओके, जेड बराबर 0 पे
साइन जेड, अब देखिए एच, तो एच जीरो का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन जीरो बराबर जीरो, यानी कि ये जीरो आ रहा है, अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एच प्राइम जीरो कितना आएगा, साइन का कॉस जेड, तो कॉस जीरो कितना होता है 1। तो यानी देखिए न्यूमरेटर से हमारा क्या मिलता है m, तो m का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1। ओके, अब हम लोग डिनोमिनेटर क्या है हमारा जी जेड बराबर कितना है z है। तो अब देखिए, तो यानी कि इसकी वैल्यू जी जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, z बराबर जीरो, तो जीरो आएगा आपका, राइट। तो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जी प्राइम जीरो, z का डिफरेंशिएशन 1 यानी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आपका 1। तो देखिए n लेस और इक्वल टू m, तो यहाँ पे n हमारा कितना है, n बराबर m बराबर 1। देखिए दोनों आपका इक्वल है, और जब इक्वल होता है तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, n लेस और इक्वल टू m के लिए दिस इज द रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो z बराबर जीरो आपका कैसा हो गया, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो गया, राइट। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लिए, हम लोग फर्दर प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, आइए सो अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन है ये एफ जेड बराबर आपको दिया है यहाँ पर फंक्शन जेड स्क्वायर साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस पाई का पावर 4, एंड देन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर z बराबर पाई पे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा एच जेड क्या है, एच जेड हमारा क्या है, जेड स्क्वायर साइन जेड। अब देखिए z बराबर पाई पर पूछ रहा है, तो z स्क्वायर क्या हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कहने का मतलब है कि z स्क्वायर इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग एच जेड को बेसिकली साइन जेड अपनी कैलकुलेशन के यूज करें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि z स्क्वायर बेसिकली पाई स्क्वायर डज नॉट अफेक्ट योर रिजल्ट्स। ओके, तो हमें बेसिकली एच जेड बराबर क्या रखना है, साइन जेड। ओके, तो h का वैल्यू देखिए पाई पे कितना आ रहा है, साइन पाई कितना होता है आपका 0। ओके, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे h प्राइम पाई, साइन का कितना हो जाएगा कॉस z, तो कॉस पाई कितना होता है -1। ओके, तो यहाँ से आपका न्यूमरेटर से क्या मिलता था m, तो m का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1। ओके, फटाफट हम लोगों को सॉल्व करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, जी जेड आपको कितना दिया मैंने, z माइनस पाई का पावर 4। ओके, z बराबर पाई पुट करेंगे 0 आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करिए g प्राइम z, 4 इंटू जेड माइनस पाई का पावर 3, अभी भी आपका 0 आएगा z बराबर पाई पर। तो इस तरह सेकंड डिफरेंशिएशन, ये मैं कोफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ, z माइनस पाई का स्क्वायर आ जाएगा, अभी भी देखिए 0 नहीं आ रहा है। फॉर द थर्ड डिफरेंशिएशन z माइनस पाई, अभी भी देखिए आप z बराबर पाई रखेंगे 0 आएगा। फोर्थ डिफरेंशिएशन करते ही जाना जब तक आपको 0 नहीं मिला है। ये कितना आ गया आपका 1। अब देखिए यानी यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 4, n ग्रेटर देन m है, n ग्रेटर देन m है तो क्या होगा हमारा n माइनस m का ऑर्डर पोल होगा, डेट मीन्स 4 - 1 बराबर थर्ड ऑर्डर का पोल। इस टाइप से आप किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, आप फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई भी आपको इशू रहता है आप कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन वेरी वेरी थैंक यू।